तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका एसीसी डिफेंस एकेडमी में। और आज के संडे को धमाकेदार बनाने के लिए इम्पोर्टेंट वीडियोस की सीरीज आज आप लोगों के लिए अपलोड होने वाली है। तो बस शर्त है कि कल जिस तरीके से आप लोगों का रिएक्शन रहा, जिस तरीके से आप लोगों ने अप्रिशिएट किया, सेम वे में आपको आपका रिदम फॉलो करके रखना होगा, क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है। इस टाइम पे जितने क्वेश्चंस आप देखेंगे उतना आपको एग्जाम में आसानी होगी। कट ऑफ से रिगार्डिंग वीडियो आपको अपलोड कर दी गई है, टेलीग्राम पे क्विज भी चल रही है। तो आज हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस आपके जनरल साइंस के डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बाकी कहीं कोई आपको डाउट, प्रॉब्लम, परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। किस और सब्जेक्ट पे आपको वीडियोस चाहिए तो वो भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए जाएंगे। तो बस आपको इन वीडियोस को फॉलो करना है और जो इंस्ट्रक्शन दी जा रही है उसके अकॉर्डिंग काम करना है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिजिक्स का कि वर्क डन इज डिफाइंड एज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। तो किन दो वेक्टर्स क्वांटिटीज का जो प्रोडक्ट होता है वो वर्क डन होता है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बल को यदि डिस्प्लेसमेंट के साथ में, विस्थापन के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया जाए देन इट विल बी कार्य, मतलब आपका जो वर्क है वो हो जाता है। वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क डन वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, बाकी आपकी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज वाइट विट्रॉयल। वाइट विट्रॉयल किसे बोला जाता है? जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा? ZnSO4 इज ऑल्सो नोन एज वाइट विट्रॉल। ठीक है, जिंक सल्फेट इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड डाइटरी सप्लीमेंट भी है। विच एलिमेंट आइसोटोप्स इज यूज इन कैलकुलेशन ऑफ द एज ऑफ द अर्थ। विच एलिमेंट्स आइसोटोप इज यूज टू द कैलकुलेशन ऑफ द एज ऑफ द अर्थ। मतलब यदि आपको अर्थ की आयु का पता लगाना है तो कौन से आइसोटोप्स का यूज किया जाता है। तो आइसोटोप्स यदि आपने क्लास अटेंड की होगी तो आपको पता होगा कि जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं दे आर कॉल्ड आइसोटोप्स। मतलब उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की जो संख्या होगी वो इक्वल रहेगी। तो ये आइसोटोप्स से आपने क्लासेस में कवर किया गया है। नेक्स्ट यूरेनियम लेड जो होता है ये किस लिए यूज किया जाता है? रॉक की एज का पता करने के लिए यूरेनियम और लेड्स का यूज किया जाता है। ये बाकी के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए इसलिए साइड में दिए जा रहे हैं कि इनसे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन बने तो वो आप लोगों के लिए आसान हो जाए, उस टाइम पे बाकी क्वेश्चंस भी आपके कवर हो जाएं। यदि आप चाहते हैं कि इसी तरीके से आपकी वीडियोस बनाई जाए तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करें कि किस तरीके से आप 1 बाय 1 वन लाइनर चाहते हैं या फिर इस तरीके से डिटेल में क्वेश्चंस आपको ज़्यादा बेटर लग रहे हैं। नेक्स्ट, हु प्रेजेंटेड दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड दैट द सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये किसके द्वारा बताया गया था? एम स्लाइडन एंड टी सचवान। ठीक है, सेल थ्योरी वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन 1839 में डेवलप की गई थी, जो कि इन दोनों जो साइंटिस्ट हैं इनके द्वारा डेवलप की गई थी। उन्होंने क्या स्टेट दिया था कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ दी वन और मोर सेल्स, दैट सेल्स आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सेल्स क्या है? बेसिक यूनिट्स है, सबसे स्मॉल यूनिट्स है किसकी? लाइफ की। नेक्स्ट, द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इन एनिमल सेल इज, तो वो इसको क्या बोला जाता है? माइट्रोकॉन्ड्रिया। व्हील मोस्ट एरोबिक रेस्पिरेशन विथ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन दी सेल्स माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब विदाउट ऑक्सीजन जो रेस्पिरेशन होता है वो कहाँ पर होती है? सेल्स के साइटोप्लाज्म में होती है। तो ये आप याद रख सकते हैं कि विथ ऑक्सीजन कहाँ पर होती है? माइट्रोकॉन्ड्रिया में, एंड विदाउट ऑक्सीजन कहाँ पर होती है? साइटोप्लाज्म में। एंड यहाँ पे आप लोगों के लिए आज मॉक टेस्ट अपलोड किया गया है एसीसी डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन पे, वहाँ से आप अटेंड कर सकते हैं। फुल मॉक टेस्ट है, आपको यहाँ पे 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 300 मार्क्स का। तो रियल टाइम एक जो प्रैक्टिस होती है वो आपको इस मॉक टेस्ट से मिलेगी। साथ ही साथ आपने कितनी तैयारी की है वो भी आपको पता चल जाएगा। टेलीग्राम पे क्विज चल रही है तो उसको भी आप अटेम्प्ट करें। ठीक है, कल रात में क्विज हुई थी, डेली आप लोगों के लिए स्पेशल क्विज कंडक्ट की जा रही है जिससे कि आपकी तैयारी काफ़ी बढ़िया हो। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज इन किलिंग रैट्स। मतलब जो चूहों के मारने की दवाई आती है उसमें क्या यूज किया जाता है? तो जिंक फॉस्फाइड विल यूज। द करेक्ट आंसर इज जिंक फॉस्फाइड। जिंक फॉस्फाइड इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ फॉस्फोरस एंड जिंक। इट्स यूजेस टू रोडेंटिसाइड्स टू किल रैट्स एंड अदर रोडेंट।
ठीक है, रोडेंट में ये यूज़ किया जाता है। द यूनिट ऑफ पावर, पावर की यूनिट क्या है? तो पावर की यूनिट क्या होती है? वाट। ये कैसे ड्राइव होगी? द ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वाट विच इज जूल पर सेकेंड, मतलब जूल पर सेकेंड वर्क अपॉन टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा आपका पावर। समटाइम्स दी पावर ऑफ मोटर व्हीकल एंड अदर मशीन इज गिवन इन द टर्म्स ऑफ हॉर्स पावर। आपने देखा होगा आपके ट्रैक्टर कार कितना HP का इंजन है, आप पूछते हैं, विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द 745.7 वाट के बराबर होता है 1 हॉर्स पावर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ग्रीन पिगमेंट ऑफ लीफ? तो वो आपको पता ही है कि ग्रीन पिगमेंट ऑफ द लीफ में क्या रहता है? मैग्नीशियम रहता है। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि क्लोरोफिल की वजह से जो पिगमेंट है ग्रीन होता है किसका? प्लांट्स का, क्योंकि वो रेड एंड ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ग्रीन लाइट को शो करते हैं। तो इसमें क्या होता है? कौन सा? मैग्नीशियम होता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच इज़ दी नॉर्मल पल्स रेट ऑफ ह्यूमन बॉडी? तो ये तो आपको पता ही होगा, जब भी आपने BP चेक किया होगा तो ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल पल्स रेट है वो क्या रहता है? 72 टाइम्स पर मिनट होता है। और यदि नॉर्मल रेंज की बात करें तो 50 से 100 के बीच में नॉर्मल होता है, इससे ऊपर जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? हाई BP बोला जाता है। विच ब्लड ग्रुप इज नॉन एज यूनिवर्सल ब्लड डोनर? यूनिवर्सल ब्लड डोनर कौन सा है? O। मतलब ये सारे ब्लड ग्रुप को AB सारों को अपना ब्लड प्रोवाइड कर सकता है, दे सकता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल ब्लड डोनर बोला जाता है। यूनिवर्सल ब्लड एक्सेप्टर आपको पता ही होगा, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं। 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, AB एंड O। आर ब्लड ग्रुप इज डिटरमाइंड बाय द जीन्स ऑफ योर इनहेरेंट फ्रॉम योर पेरेंट। टाइप O नेगेटिव ब्लड डज नॉट हैव एनी एंटीजन। जो O नेगेटिव है उसके कोई भी एंटीजन नहीं होता। इट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल डोनर टाइप बिकॉज इट्स कंपेटाइल विथ एनी ब्लड टाइप्स। नेक्स्ट, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लाइफ स्पान ऑफ रेड ब्लड सेल्स? रेड ब्लड सेल्स की लाइफ स्पान कितनी होती है? तो 120 डेज होती है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट लाइफ स्पान ऑफ WBC की जो लाइफ स्पान होती है वो होती है 12 to 20 डेज। ठीक है, बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल डज द ऑप्टिकल फाइबर वर्क? आपके जो OFC केबल आपने देखे होंगे कम्युनिकेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं, जिनमें हाई स्पीड में कम्युनिकेशन होता है, तो उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यूज़ होता है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जिसे बोला जाता है। ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। विच वैक्सीन इज गिवन टू प्रिवेंट निमोनिया? निमोनिया के लिए कौन सी वैक्सीन दी गई थी? तो निमोनिकोकल वैक्सीन प्रोवाइडेड, ये दी गई थी। वैक्सीन इज कंजक्टेड वैक्सीन यूज्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ निमोनिया। साल्क वैक्सीन जो दी गई थी, ठीक है, ये किसके लिए दी गई थी? आपके पोलियो के लिए दी गई थी। VGC वैक्सीन यूज की जाती है ट्यूबरक्लोसिस के लिए। यदि आपने कल का वीडियो देखा होगा तो VGC का फुल फॉर्म आपका पता होगा। VGC का फुल फॉर्म जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करें। टैब वैक्सीन जो कि दी जाती है किसके लिए की जाती है? टाइफाइड के लिए दी जाती है टैब वैक्सीन। तो ये आपको वैक्सीन के नाम याद होना चाहिए, किस डिजीज़ के लिए स्पेशली कौन सी वैक्सीन यूज की जाती है और किसके द्वारा इसको इन्वेंट किया गया, डिस्कवर किया गया, ये पूछा जाता है आपका बायोलॉजी में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट डिजोल्व आयन इन द ओशन? तो ओशन में कौन सा है? वो क्लोरीन है, सबसे ज़्यादा मात्रा में डिजोल्व होने वाला आयरन। देयर आर 6 अबंडेंट आयन ऑफ सी वाटर, नेमली क्लोराइड, सोडियम, सल्फेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड पोटेशियम। तो सबसे ज़्यादा कौन है? क्लोराइड, मतलब क्लोरीन आपका। विच इज़ द मोस्ट कॉमन एलिमेंट फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो वो क्या है? ऑक्सीजन है। ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन। ये 4 मेन एलिमेंट है ह्यूमन बॉडी के, और ऑक्सीजन इसमें कितना है? 65% बॉडी में ऑक्सीजन है। विच इज़ द स्मॉलेस्ट मसल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी की जो स्मॉलेस्ट मसल्स है जिसको क्या बोला जाता है? स्पेडिडियस मसल्स। Terms as to the smallest skeletal muscles in human body. Its job to support the smallest bone in the body calls the steps, which is part of middle ear. कान के आपके अंदर पाई जाती है ये मसल्स। ठीक है, नेक्स्ट, विच सेल्स
इन आर बॉडी आर पॉपुलरली कॉल्ड एज सोल्जर ऑफ ह्यूमन बॉडी। सोल्जर ऑफ ह्यूमन बॉडी किसको बोला जाता है? वाइट ब्लड सेल्स। क्योंकि बाहर का जो इन्फेक्शन है, आपका कोई डिजीज़ है, एलर्जी है, उनसे आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। इसलिए WBC इज़ ऑल्सो नॉन एज सोल्जर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। नेम द पिगमेंट इन द ह्यूमन बॉडी विच गिव्स डार्क कलर टू द स्किन। तो वो कौन सा है? मेलानिन नाम का जो पिगमेंट है, ये प्रोवाइड करता है ह्यूमन बॉडी का डार्क कलर। It gives color to the hair, skin, eyes. If melanin is more, the skin color will be the darker. Which vitamin helps to formation of nucleic acid and red blood cells? तो आपका यहाँ पे जो विटामिन B10 है, जिसको फॉलिक एसिड भी बोला जाता है, ठीक है, सॉरी, B10 यूज़ किया जाता है आपका किसके लिए? न्यूक्लिक एसिड एंड रेड ब्लड सेल्स के लिए। और फॉलिक एसिड को बोला जाता है V9। इट इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज फॉलिसिन एंड फ्लोएट। Its chemical name is petroglymatic acid. Folic acid is required for DNA synthesis, cell growth, and impart for red blood cells information, energy production, as well as forming of amino acid. Next, angstrom is used to measure which of the following? तो वेवलेंथ को मेजर करने के लिए एंगस्ट्रॉम यूनिट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी? डेंसिटी, मास, एक्सेलरेशन एंड टाइम। तो एक्सेलरेशन आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट नीड्स टू द डायरेक्शन टू डराइव इट, इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अदर एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज आपके क्या हैं? डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, वेट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ग्रेविटेशनल फील्ड, करंट, ये सारी आपकी वेक्टर क्वांटिटी हैं। तो आपको याद होना चाहिए, कोई सी भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। बुकलेट्स यदि आपको चाहिए ACC के, जिसमें इस तरीके के MCQ हैं, वन लाइनर्स हैं, थ्योरी है, सब्जेक्ट वाइज आपके क्वेश्चंस हैं, PYQ है, तो इसके लिए आपको इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करना होगा, आपको आपके ऑन एड्रेस पे डिलीवर कर दी जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए SI यूनिट? सेकेंड, मीटर, किलोग्राम, सेल्सियस। तो यहाँ पे सेल्सियस SI यूनिट नहीं है, ठीक है, बाकी तीनों आपकी SI यूनिट है। व्हेन आंट्स बाइट, जब चींटी काटती है तो वो हमारे अंदर कौन सा एसिड इंजेक्ट करती है? तो इसको बोला जाता है फॉर्मिक एसिड। इट्स मोस्टली फाउंड इन दी स्ट्रिंग बाइट ऑफ वेराइटी ऑफ इंसेक्ट्स। जो आपकी मधुमक्खी हैं, बी है, हॉर्नेट हैं, इनमें ये पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड इज सीक्रेटेड बाय वुड आंट्स ऑन देयर प्रे टू डिफेंड द नेक्स्ट। अपने नेक्स्ट को बचाने के लिए ये स्प्रे करती हैं। मेजर कंपोनेंट ऑफ हनी, हनी का जो मेजर कंपोनेंट है वो क्या है? फ्रक्टोस है। और सेकंड कंपोनेंट क्या है उसमें? लेवुलोस। तो टोटल मिला के दोनों 38% के आसपास होते हैं। द मेजर केमिकल कंपाउंड फाउंड इन ह्यूमन किडनी स्टोन। ह्यूमन किडनी स्टोन में जो मैक्सिमम कंपाउंड है वो कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। मोस्ट किडनी स्टोन्स आर composed of calcium and oxalate. Many people who form calcium containing stone have too much calcium in their urine and condition known as hypocalcemia. A protein CA125 cancer antigen 125 is used as biomarker for detection of which type of cancer? तो जो ओवेरियन कैंसर होता है उसके लिए एंटीजन जो है कैंसर एंटीजन 125 यूज किया जाता है। अट्रैक्टिव कलर ऑफ फ्लावर किसकी वजह से आता है? तो क्रोमोप्लास्ट जो होता है उसकी वजह से आता है। ब्राइट कलर और डल कलर आर फिक्स्ड इन द जेनेटिक्स ऑफ अ फ्लावर। इफ अ प्लांट नीड्स टू रिप्रोड्यूस विथ द हेल्प ऑफ वर्ड्स एंड द बीज, द जेनेटिक विल मेक द फ्लावर हैव ब्राइट कलर टू अट्रैक्ट द एनिमल। ल्यूकोप्लास्ट वाइट और कलरलेस प्लास्टिड होता है, क्रोमोप्लास्ट कलरफुल प्लास्टिड होते हैं। अल्फा कैरेटीन इज प्रोटीन विच इज इन, कहाँ पर होता है? वूल में होता है, ठीक है, ऊन में पाया जाता है। अल्फा कैरेटीन इज अ टाइप ऑफ कैरेटीन फाउंड इन द मैमेलियन एंड वर्टिब्रेट। दिस प्रोटीन इज प्राइमरी कंपोनेंट इन हेयर, हॉर्न्स, क्लॉस, नेल्स एंड द एपिडर्मिस लेयर ऑफ स्किन। सोडियम मेटल शुड बी स्टोर, कहाँ पर स्टोर किया जाता है? तो केरोसिन ऑयल में स्टोर किया जाता है सोडियम मेटल को। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर है उससे रिएक्शन करता है। दैट्स वाई इट विल स्टोर्ड इन दी केरोसिन ऑयल। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स कंटेन आयोडीन्स? तो आपके जो थायरोक्सिन है हार्मोन उसमें आयोडीन होता है। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। आयोडीन इज फाउंड इन मोस्ट फूड्स, स्पेशली सी फूड में आयोडीन पाया जाता है। अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स विच इज़ प्रेजेंट इन मेजर प्रोपोर्शन ऑफ द एयर। तो ये आपने देखा ही होगा, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में है यदि आपकी एयर की बात करें, जो कि कितना है? मोर देन 78%। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज वाइडली यूज टू मेकिंग बुलेट प्रूफ मटेरियल? बुलेट प्रूफ मटेरियल बनाने के लिए
पॉलीएमाइड्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स कॉज मिनिमम एनवायरनमेंट पॉल्यूशन। तो हाइड्रोजन जो फ्यूल है इसको यदि हम यूज करते हैं तो एनवायरनमेंट में सबसे कम पॉल्यूशन होगा। विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन। हैलोजन की बात करें तो हैलोजन क्या होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन एंड आयोडीन, दीज ऑल कम्स इन दी कैटेगरी ऑफ हैलोजन्स। तो यहाँ पे जो फ्लोरीन है वो मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन्स है। दिस इज बिकॉज इट हैज़ द स्मॉलेस्ट रेडियस एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर्स। विच वन ऑफ द हैलोइंग इज फिलोसोफर्स वूल। फिलोसोफर्स वूल्स किसे कहा जाता है, तो जिंक ऑक्साइड इज नोन एज फिलोसोफर वूल। द रीजन, इट इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज वाइट इन कलर एंड हैज अ पाउडरी टेक्सचर। जिंक ऑक्साइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में घुलता नहीं है जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द हैमोइंग इज यूज मेकिंग लीड पेंसिल। तो ग्रेफाइट का यूज किया जाता है और ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी आपको याद होना चाहिए। एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग द इंजरी डिफिशियंसी ऑफ, यदि आपकी इंजरी हो गई है और रक्त नहीं रुक रहा है, मतलब ब्लड वहाँ से लॉस ज़्यादा हो रहा है, तो ये किसकी, विटामिन के की कमी से होता है। यदि आपकी बॉडी में विटामिन के सही होगा तो जैसे ही वहाँ से ब्लीडिंग हो गई तो कुछ देर में वो रुक जाएगी। रक्त का थक्का रुकना किसकी वजह से होता है, विटामिन के की वजह से होता है। विच पैथोजन कॉज न्यूमोनिया डिजीज़। तो किसकी वजह से होती है निमोनिया, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वजह से होती है। सैलमोनिया टाइफी टाइफाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इन्फ्लुएंजा किसकी वजह से होता है, माइक्रो वायरस इन्फ्लुएंजी की वजह से। एंड वूपिंग कफ किसकी वजह से होता है, तो हेमोफिलस पर्टूसिस की वजह से होता है। बीजीसी वैक्सीन की हमने बात की थी, किस लिए यूज़ की जाती है, तो टीबी के लिए ये यूज़ की जाती है। अभी आपसे क्वेश्चन भी पूछा था तो उसका आंसर यही है, WHO ने इसको 13 रिपोर्ट के थ्रू डिक्लेयर किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो क्या है, स्टोमेटा। तो ये थे आपके आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम सीरीज में इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ACC 134 का यदि महापैक आप ज्वाइन करते हैं तो 133 का आपको जो लास्ट क्रैश कोर्स है, मॉड्यूल है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और 134 की तैयारी के लिए आपको फुल लाइव क्लासेस, मैराथन क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। तो ज्वाइन करने के लिए जो मैसेज कर सकते हैं आप, ये जो व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, बुकलेट्स भी ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू। और कहीं कोई डाउट, प्रॉब्लम, परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर पर पूछ सकते हैं।